नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त जींद के सामान्य हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पर देखेंगे आप 18 जुलाई 1975 में बंसीलाल की सरकार में यह बनी बिल्डिंग आज जर्जर हो चुकी है और इस बिल्डिंग पर सरकार लगभग 14 करोड़ रुपए लगा रही है और 14 करोड़ रुपए लगाकर इस बिल्डिंग की लीपापोती की जा रही है। शहर में काफ़ी लोग इस बात का सोशल मीडिया पर विरोध भी कर रहे हैं और कह सकते हैं कि आपस में बातचीत के दौरान कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग की बजाय नई बिल्डिंग बनानी चाहिए क्योंकि यह बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और हमारे साथ सुनील बामलिया हैं जो एडवोकेट हैं और ये इस बात का विरोध कर रहे हैं और साथ में बैनर लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, जन जन की यही पुकार, बंद करें ये भ्रष्टाचार। सुनील बामलिया ने इस पूरे काम को लेकर एक आरटीआई भी लगाई है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप यहाँ पर पहुँचे हैं और आप विरोध दर्ज करा रहे हैं, कहाँ पर आपको कमी लगती है? कमियां इसके कोने कोने में हैं। बिल्कुल आप जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि भाई जो बिल्डिंग बन रही है सामने, इसके अंदर बहुत बड़ा जो करप्शन है वो छिपा हुआ है। हमने सरकार से पहले भी कई बार जो है इसकी गुहार लगा ली और यहाँ आकर के भी हमने इनको अल्टीमेटम दे लिया कि भाई आप इसको जो है काम को ठीक करो। जितना पैसा यहाँ पे आया हुआ है कम से कम उसका आधा तो यहाँ पे लगा दो। जिस प्रकार की यहाँ पे लिपापोती चल रही है उससे आने वाले समय में किसी भी प्रकार का एक बड़ा हादसा जो है घटने का अंदेशा लगाया जा सकता है। ठीक है ना, बड़ा अंदेशा लगाया जा सकता है कि भाई बड़ा हादसा घटित हो सकता है क्योंकि ये बिल्डिंग जो है लगभग 50 वर्ष इसको पूरे हो चुके हैं और इसकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। पूरी बिल्डिंग के अंदर पानी मर मर के सरिये जो है वो जंग छोड़ चुके हैं। बगैर सरिये के इसमें क्या मजबूती रहेगी? आप इसके अंदर इसकी बिल्डिंग की अगर हालत देखोगे तो अगर थोड़ा सा भी हाथ लगा दो तो बिल्डिंग का जो हिस्सा है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो इस ऐसे हालात में ये बिल्डिंग कोई ज़्यादा समय नहीं निकालेगी। अगर इससे काम लेना है बिल्डिंग से तो इसकी कम से कम आप बढ़िया से मरम्मत करोगे तो भी मुश्किल से 5-7 साल 10 साल निकाल सकती है। हमने पीछे बात की थी अधिकारियों से, पता चला कि भाई ये जो कार्य है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा जो है पास किया गया है। सीएमओ साहब के द्वारा भी जो हमने जो उनका वर्जन लिया तो उन्होंने बताया कि भाई जो ये बिल्डिंग है ये लगभग हमने इसकी जो है ना मेंटेनेंस के लिए लिख के दिया हुआ है लेकिन कोई इसकी सुध नहीं ली जा रही है। अब इसका जो है लगभग 15 करोड़ रुपये 14 करोड़ 32 लाख कुछ पैसे आए हुए हैं इसके। भाई इसके रिपेयरिंग करो। रिपेयरिंग की बजाय सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ना लिपापोती का कार्य ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा है और सारे अधिकारी कर्मचारी नेता अभिनेता सब सारे के सारे चुप बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिपापोती के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। पूरी बिल्डिंग के अंदर हमने घूम करके देखा है, सिर्फ और सिर्फ ढकने का काम किया जा रहा है। हमने यही सवाल जब डिप्टी स्पीकर से पूछा था तो 2-4 दिन पहले यहाँ पर आए हुए थे, दौरा किया था यहाँ पर, मतलब एक कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने कहा है कि आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, उन्होंने निरीक्षण किया होगा, उनको लगा होगा कि ये बिल्डिंग 14 से 15 साल चल सकती है इसलिए इस पर पैसा लगाया जाए। इसके ऊपर अगर बिल्डिंग चलने की है अगर तो इसकी मरम्मत तो करनी जरूरी थी। जिस प्रकार की इसकी हालत हुई पड़ी है आप देखोगे ना तो इसमें अधिकारियों की कलम से नहीं चलेगी ये बिल्डिंग। ये धरातल पे अगर इसके हालात देखोगे तो आप ये बिल्कुल जर्जर हुई पड़ी है। जगह जगह पे दरारें आई हुई हैं, सरिये जंग छोड़े हुए हैं, लेंटर गिरने के कगार पे है। बड़े बड़े जो पापड़ हैं वो फट करके गिर रहे हैं लेंटरों से। पीछे जो सीएमओ की रिपोर्ट भी आई थी कि वे जो अभी 2011 के अंदर जो ये बाथरूम बना था उसके अंदर भी है ना लेंटर जो है पानी मरने की वजह से उसके अंदर से जो है सरिये जंग लग के और वो लेंटर गिर रहा था, इसलिए इस लेंटर बाथरूम के ऊपर ताला लगा दिया। लगभग 2011 के अंदर बना था। तो ये बिल्डिंग तो 1975 की बनी हुई है, इसके अंदर भी यही हालात हैं तो इसको भी ताला लगा दो। जब बाथरूम 2011 में बनने के बाद ताला लगा दिया तो सीएमओ से बात की जब सुमन कोहली से, उन्होंने कहा है कि ये पूरे हरियाणा में बजट आया हुआ है, जितने भी हॉस्पिटल हैं सरकारी हॉस्पिटल उनको प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ पर रेनोवेशन किया जा रहा है। तो ये पता क्या सरकार की अच्छी बात है कि भाई देखो रेनोवेशन होनी चाहिए उसकी, प्राइवेट हॉस्पिटलों की तर्ज पे जो है इसके अंदर जो है सजावट होनी चाहिए इसकी। लेकिन मैं ये कहता हूँ पुराने जो प्राइवेट हॉस्पिटलों की तर्ज पे इसमें जो डॉक्टरों की सुविधा भी होनी चाहिए, यहाँ पे मशीनरी की सुविधा भी होनी चाहिए, यहाँ पे जांच उपकरणों की भी सुविधा होनी चाहिए, यहाँ पे लेबोरेटरी की भी सुविधा होनी चाहिए। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लिपापोती की सुविधा नहीं करनी थी। सरकार ने अगर करनी थी तो यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की व्यवस्था करते, स्टाफ की कमी है स्टाफ पूरा करते, यहाँ पे और जो उपकरणों की कमी है उनको पूरा करते। सिर्फ और सिर्फ ये लिपापोती करने से जो है प्राइवेट तर्ज पे काम थोड़ी ना होगा। प्राइवेट पे तो करने के लिए इनको बहुत कुछ काम। आरटीआई लगाई है तो क्या क्या जवाब मांगे हैं? अभी हमने इसमें जितना भी काम हुआ है, कितनी ग्रांट आई है, कितनी मांगी गई थी, कितनी वर्ष इसको बने हुए हो गए और कितने वर्ष ये और निकाल सकती है, उसको पूरी की पूरी हमने जो है जानकारी मांगी है। वो देखते हैं अब उसमें क्या जवाब ये देते क्या नहीं देते हैं। अभी तक तो जो हमारी सी विंडो में हमने कंप्लेंट लगाई थी उसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ हमें भगाया जा रहा है। 4 दिन से हमारी कंप्लेंट जो है 19 तारीख की यहाँ जो हमारी
सीएमओ के पास में आई हुई है, लेकिन छुट्टियों का हवाला दे करके कहीं ना कहीं सीएमओ साहब से मेरी पर्सनली फ़ोन के कांटेक्ट किया था मैंने, तो उन्होंने सिर्फ बचने का एक बहाना बनाया कि भाई छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों के बाद देखेंगे। जी, तो आपको हम ये हॉस्पिटल का एक बार दृश्य दिखाएंगे। यहाँ पर 14 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर इसको रेनोवेट किया जा रहा है। रेनोवेशन पूरे हरियाणा में लगभग कहते हैं कि पूरे हरियाणा में बजट पास किया गया है सरकार के द्वारा, और जो पुराने हॉस्पिटल हैं उसको प्राइवेट हॉस्पिटल की तर्ज पर मतलब सजावट की जा रही है, लिपापोती कह सकते हैं की जा रही है। लगभग जो 50 साल पुरानी बिल्डिंग हो जाती है उसको लगभग कंडम घोषित किया जा सकता है। और यहाँ पर ऐसे ही हालात जींद सरकारी हॉस्पिटल के बने हुए हैं। 14 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर मरम्मत की बजाय यहाँ पर आप देख सकते हैं लिपापोती बिल्कुल की जा रही है। और यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और दिखाने की कोशिश करेंगे। हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर जो सचिवालय की बात करें, शौचालय की बात कर रहे हैं हम, शौचालय की हमने एक कवरेज की थी। यहाँ पर 11 लाख रुपए की लागत से साल 2011 में इसको बनाया गया था और लगभग काफ़ी सालों से यह बंद पड़ा हुआ है। जब हमने अधिकारियों से बात की, यहाँ के डॉक्टरों से बात की, उनके कहने का मतलब ये है कि इसको हमने कंडम घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को चोट ना लग जाए, इसलिए पत्र लिखकर हमने पीडब्ल्यूडी विभाग से मांग की है कि इसकी मरम्मत की जाए या इसको नया बनाया जाए। अब सोचने वाली बात ये है, जो साल 2011 में जो ये शौचालय बना है इसको कंडम घोषित कर दिया गया है। जो लगभग 12 से 13 साल पुराने बाथरूम को 11 लाख की लागत से बने हुए बाथरूम को कंडम घोषित कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जब 50 साल से ज़्यादा इस बिल्डिंग की उम्र हो चुकी है, इसको कंडम घोषित नहीं किया गया है। इस पर 14 करोड़ रुपये लगाए जा रहे हैं। 12 साल बिल्डिंग पुरानी जो ये बाथरूम है, ये शौचालय है, इसको कंडम घोषित किया जा रहा है। और जो दूसरी तरफ 50 साल से ज़्यादा का समय जो बंसीलाल की सरकार में बनी थी, 18 जुलाई 1975 को बंसीलाल सरकार में, बंसीलाल मुख्यमंत्री थे उस समय के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। आज 50 साल से ऊपर इस बिल्डिंग के हो चुके हैं, इसको कंडम घोषित नहीं किया गया है। और सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है कि इस बिल्डिंग की मरम्मत होनी चाहिए, इस पर पैसा ऐसे ही नहीं लगाना चाहिए। और ऐसे पैसा लगाकर कहीं ना कहीं पैसे की बर्बादी की जा रही है और आम जनता के साथ भी खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर आम नागरिक इस बात का विरोध दर्ज करवा रहे हैं। एडवोकेट सुनील बामलिया से आपने बात की, उन्होंने आरटीआई के द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग से कुछ सवाल जवाब मांगे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। इस शौचालय को बनाने का काम भी जींद पीडब्ल्यूडी ने किया था और 11 लाख की लागत से इसको साल 2011 में बनाया था। आज इसको पत्र लिखकर कंडम घोषित कर दिया गया है। अब देखने वाली बात है, एक तरफ 12 से 13 साल पुरानी बिल्डिंग को कंडम घोषित कर दिया गया है और 50 साल पुरानी बिल्डिंग पर पैसा लगाया जा रहा है जो कंडम हालात में है, लेकिन उसको कंडम घोषित नहीं किया जा रहा। तो साथियों, अपने सुनील बामलिया के विचार सुने और मौजूदा हालात पर सुनील बामलिया ने चर्चा रखी। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।